नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका मेरे चैनल ओम आलोक पर। लॉकडाउन हम सब अपने घरों में बंद हैं और हम अभी एक दूसरे से बातचीत करें। मैंने ऐसे विषय को चुना है आपके लिए। 9 का अंक, 9 के अंक में क्या क्या खास है, खास मतलब इसमें ऐसा क्या रोचक है, उसको मैं आपके साथ बांट रहा हूँ अपने जितना मुझे इस 9 के अंक के बारे में मालूम है। मित्रों, चैनल को आप सब्सक्राइब करें, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया सब्सक्राइब करते रहिए। आपका जो ये प्रेम है वो मेरे लिए उत्साह का काम करता है। बहुत उत्साह चीज़ होती है कि लोग आपको फॉलो कर रहे हैं, लोग आपको देख रहे हैं, वो चीज़ अच्छी होती है। और मैं कोशिश भी यही करता हूँ कि आपके लिए इस तरीके की चीज़ लाई जाए। 9 की बात करते हैं। 9 का 2 गुना 18 होता है। पुराण कितने हैं? 18 पुराण। पुराण शब्द का अर्थ प्राचीन नहीं है। पुराण के बारे में थोड़ा सा बता रहा हूँ। पुराण शब्द का मतलब है जो पहले नहीं था वो नया, पुरानी बात। हिंदुओं के वे 18 धार्मिक आख्यान या धर्म ग्रंथ जिनकी रचना वेद व्यास जी ने की थी, इनमें सृष्टि की उत्पत्ति, लय और प्राचीन ऋषियों के वृत्तांत दिए, हमें देवी देवताओं, तीर्थों और महात्मा कथाओं के रूप में ये दिए गए। देखिए, ब्रह्मा से ब्रह्मांड तक हमारे ज्ञान को पहुंचा देने वाले, सृष्टि विधा का प्रतिपादन करने वाले 18 पुराणों का एक नियत क्रम है। देव, पज्ञ, विष्णु, शिव या वायु, भागवत या देवी भागवत, नारद, मार्कंडेय, अग्नि, भविष्य, ब्रह्म वैवर्त, लिंग, वराह, स्कंद, वामन, कूर्म, मत्स्य, गरुड़ और ब्रह्मांड। समस्त पुराणों में स्कंद पुराण सबसे बड़ा, जिसके श्लोकों की संख्या कितनी मालूम है आपको? 81,000। और फिर उसका मूलांक क्या हुआ? 9। उप पुराणों की, पुराण के ऊपर उप पुराण भी हैं, जैसे राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति होता है, प्रधानमंत्री और कभी कभी किसी देश में उप प्रधानमंत्री, वो उनकी संख्या भी 18। 18 पुराणों में व्यास ने 2 वचन कहे हैं। परोपकार करना पुण्य है और दूसरों को पीड़ा देना पाप है। ये आप इसका सार समझिए। 18 स्मृतियां हैं जो कहती हैं कि अपराध करने वाले को दंड मिलेगा। 1 वर्ग गज में, फीट में आप गिनेंगे तो कैसे गिनेंगे? 1 वर्ग गज में आपको मालूम है 3 गुणा 3 9 वर्ग फीट होते हैं। इस प्रकार ग्रह पीड़ा निवारक नवग्रह यंत्र सुना है, और पहले हमारे बहुत सारे साधनाओं में ये बताया भी गया नवग्रह यंत्र। और प्रत्येक आड़ी और खड़ी पंक्ति के 9 खानों से बने 9 वर्गों के खानों में 1 से 9 तक के ही अंक होते हैं। जैसे सुडोकू पहेली होती है, 9 का 1 वर्ग होता है और 9 के फिर 9 वर्गों का 1 वर्ग होता है। ऐसे ही हमारे नवग्रह यंत्र होते हैं, उसके 1 खाने की तरह। वैसे शास्त्रों के अनुसार सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर युग और कलयुग 4 युग काल गणना माने जाते हैं, और इन चारों युगों के वर्षों की संख्या नियत है। आपको मैं बताता हूं। सतयुग के वर्ष हैं 17,28,000, जोड़ लीजिए 18, जो आपको अंक मिलेगा। 18 मूलांक 9 हुआ। फिर त्रेता युग के हैं 12,96,000, फिर इन्हें जोड़िए 18 मूलांक 9। द्वापर में है 8,64,000, कलियुग 4,32,000, और एक महायुग किसी भी प्रकार का जो गिना जाता है वो 43,20,000 उसमें वर्ष होते हैं, जिनका अंक योग, मूलांक योग 9 ही आता है। प्रथम 3 युग जो आपको बताए हैं उनका अंक योग है 18, कलयुग महायुग का अंक योग 9 आता है। इस प्रकार हर युग के वर्षों का अंक योग लास्ट में, अंत में 9 मिलता है आपको। तो 9 का महत्व स्पष्ट है। अंत में मैं आपको बस एक यहाँ पे गीता में श्री कृष्ण जी ने कहा है, देहधारी जीवात्मा अपनी प्रकृति को वश में कर मन से कर्मों का त्याग कर वो 9 द्वारों वाली पुरी में बिना कुछ किए या कराए सुखपूर्वक रहता है। अपनी प्रकृति को वश में करके, यानी अपनी इंद्रियों पर, अपनी इच्छाओं पर काबू पाकर, अपने वासनाओं पर काबू पाकर आप सुखपूर्वक रहते हैं 9 द्वारों वाली पुरी में। मेरे इस वीडियो को शुरू से देखिए, आपको 9 द्वार और पुरी सबका मतलब समझ में आ जाएगा। लेकिन मेरे चैनल ओम आलोक के साथ जुड़े रहिए। कुछ अगर व्यक्तिगत बात करनी
johnalok@yahoo.com पे आप बात कर सकते हैं। लेकिन हमें देखते रहिए, हम आपके साथ हैं। लाइक करना, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपके लिए इस लॉकडाउन में अब मैं हर दिन कुछ लाऊंगा। हम और आप मिलते रहेंगे मित्रों, ऐसे ही फिर मिलेंगे इसी चैनल ओम आलोक पर। नमस्कार।